हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किड्स एजुकेशन। सो बच्चों, आज हम अपने इस चैनल पे इंग्लिश के एक टॉपिक से डील करेंगे एंड द टॉपिक वी आर गोइंग टू डील इज नाउन। सो नाउन आपको देखने से ही लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं नेम को रिसेंबल करता है। इतना तो हमें देख के लग रहा है, तो ये क्या है हमारा, इट्स अ नेमिंग वर्ड। इस चीज से हमें ये मिल रहा है कि ये एक हमारा नेमिंग वर्ड है। ठीक है। सो आपके घर में आप नॉर्मली किसी के नाम को ले लो, पेरेंट्स के नेम, आपके अपने खुद के नेम, आपके आसपास में जो चीजें पड़ी हुई हैं, कोई भी चेयर हो सकती है, लाइक द चेयर ऑन विच आई एम सिटिंग, द पेन विच आई एम यूजिंग फॉर राइटिंग एंड everything you can take it as noun. So a word noun can be defined as a word that is the name of a person, किसी भी व्यक्ति का नाम, a place, किसी भी जगह के नाम, a thing, कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी वस्तु हो सकती है, an idea और an action. आइडिया एंड एक्शन तो हम बाद में देखेंगे। तो नाउन आपका समझ में आ गया होगा कि किसी व्यक्ति का नाम, जैसे कि राधा, मीना, सोना, कुछ भी हो सकता है। प्लेस आप कुछ भी ले लो, दिल्ली, लंदन, अमेरिका, कुछ भी। और थिंग्स आपका कोई भी, पेन, पेंसिल, कॉपी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो ये चीजें आपकी नाउन हो गए। अब हम ये देखेंगे कि नाउन को आइडेंटिफाई हम कैसे करते हैं। तो नाउन को आइडेंटिफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका है, मैं बता रहे हैं आपको। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। अगर हमारा किसी भी सेंटेंस में 3 क्वेश्चंस के आंसर्स निकल के आ रहे हैं, जैसे कि हु, whom, what, अगर इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स निकल के आ रहे हैं, दैट मीन्स कि वहां पे उस पर्टिकुलर सेंटेंस में कहीं ना कहीं नाउन छिपा हुआ है। तो उस सेंटेंस में हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स के थ्रू हम बता देंगे कि उसमें नाउन है। जैसे कि सबसे पहला है हु आपको पता ही है, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, कौन। जैसे कि अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता रही हूँ, राहुल प्लेज टेनिस। ठीक है। अब इसे हमारा क्वेश्चन क्या बन रहा है, क्वेश्चन बन रहा है हु प्लेज टेनिस। सीधा हु प्लेज टेनिस। तो ये आपका ये जो हु का आंसर निकल के आ रहा है, तो ये राहुल खेल रहा है टेनिस। तो यहाँ पे हमारा एक नाउन है। तो राहुल क्या है हमारा, नाउन। नेक्स्ट है हमारा हुम। हुम आपको पता ही होगा, हुम होता है किससे। अगर हमारे क्वेश्चन में किससे का आंसर निकल कर आ रहा है, दैट मीन्स कि वहां पे भी नाउन छिपा हुआ है। जैसे राहुल वॉन्ट्स टू मीट राधिका। ठीक है। अब इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, whom does राहुल wants to meet। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन का आंसर निकल के आ रहा है ना, whom does, राहुल किससे मिलना चाह रहा है, तो राहुल जो है वो राधिका से मिलना चाह रहा है। तो ये दोनों आपके नाउन है। ठीक है। नेक्स्ट है वॉट। वॉट मीन्स क्या, है ना। तो वॉट के लिए हम एक सेंटेंस ले सकते हैं, जैसे कि रवि बॉट पेंसिल। रवि बॉट पेंसिल। अब इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है, वॉट डिड रवि बॉट। रवि क्या लेकर आया, रवि पेंसिल लेकर आया। तो यहाँ पे रवि हमारा नाउन है और साथ में पेंसिल भी नाउन है, क्योंकि पेंसिल भी हमारी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो नाउन बेसिकली अब आपको समझ आ ही गया है कि किसी पर्सन, किसी प्लेस, किसी थिंग, इनको क्या कहते हैं, हम नाउन कहते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे बच्चों, अब हम देखेंगे कि नाउन के टाइप्स कितने तरीके के हैं। जैसे कि हम इसको काइंड्स ऑफ नाउन भी बोल सकते हैं या फिर टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है। तो अब इसमें हम देखेंगे सबसे पहला प्रॉपर नाउन
दूसरा हम ले लेते हैं कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, फिर है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन, uncountable noun, and last is the compound noun. सो अब हमारे इसमें से हम आज मेनली प्रॉपर नाउन को स्टडी करेंगे। जैसे कि आपको प्रॉपर देख करके ही कुछ ना कुछ आइडिया आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये किसी प्रॉपर चीज, किसी पर्टिकुलर चीज, किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में हमें बता रहा है। तो ऐसा नाउन जो हमें किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बता रहा है, एक स्पेसिफिक चीज के बारे में, वही है हमारा प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? सो अब हम देख रहे हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? इट्स अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक नेम्स given to a person, place और थिंग्स। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल कोई पर्टिकुलर नाम हम दे रहे हैं, कोई स्पेसिफिक नेम दे रहा है, वही चीज हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। ठीक है, दूसरी चीज बच्चों ये है कि जब भी प्रॉपर नाउन आएगा, इट शुड बी ऑलवेज इन कैपिटल लेटर। ठीक है, चाहे वो कहीं भी सेंटेंस में, कहीं मिडिल में आए, कहीं भी आए, वो हमेशा हमारा कैपिटल लेटर में आएगा। ठीक है, ये एक नोट करने वाली पॉइंट है। इट शुड बी capitalized even it's in the middle of the sentence। कहीं भी है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जहां भी प्रॉपर नाउन आएगा वहां पे हमें इसे कैपिटल लेटर में ही लिखना है, कैपिटल लेटर में ही हम इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल, एक सेंटेंस के थ्रू हम एग्जाम नॉर्मल, पहले तो हम कुछ नॉर्मल एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे कि हमारा एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये कौन है? ये एक साइंटिस्ट का नाम है, एक पर्टिकुलर इंसान है। ठीक है, एक 10-12 अल्बर्ट आइंस्टाइन तो है नहीं, 10-12 तो है नहीं, सिर्फ ये एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, तो ये हमारे क्या है? प्रॉपर नाउन। और दूसरी चीज आपने देखो कि ये क्या, हम सिर्फ इसको कैपिटल में ही लिख रहे हैं। ठीक है, दूसरा है आपका लंदन। लंदन भी देखा आपने, सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह है, ये एक पर्टिकुलर कंट्री है, 10-12 तो कंट्री है नहीं। ठीक है, उसी तरीके से हम देखते हैं ताजमहल। ताजमहल भी आपको भी सबको पता है कि ताजमहल भी सिर्फ एक ही है, 2-4 तो है नहीं। तो ये क्या है हमारा पर्टिकुलरली हम किसी चीज को यहाँ पे पर्टिकुलरली बोल रहे हैं, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन आ रहा है। ठीक है, अब हम इसी प्रॉपर नाउन को कुछ सेंटेंस के थ्रू देखेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा पहला एग्जांपल हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल, रतन टाटा लिव्स इन इंडिया। कौन लिव्स इन इंडिया? रतन टाटा जी लिव्स इन इंडिया। अब हम इसमें रतन टाटा
ये क्या है, हमारा एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, पर्टिकुलर एक इंसान है, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये कहाँ रहते हैं, ये इंडिया में रहते हैं। तो हमारा रतन टाटा प्लस इंडिया, इट्स ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, जैसे कि हैरी पॉटर इज माई फेवरेट मूवी, विच इज माई फेवरेट मूवी, हैरी पॉटर, ठीक है। आप लोगों की भी कोई भी हो सकती है, बट जब हम पर्टिकुलर मूवी की बात है, पर्टिकुलर मूवी का नाम लेकर के हम बोल रहे हैं, तो वो हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन हो गया। इज माई फेवरेट मूवी, है ना, ठीक है। मूवी भी नाउन है, हम उसको बाद में देखेंगे, बट अभी हम, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर नाउन के बारे में देख रहे हैं, तो हम सिर्फ हैरी पॉटर की बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू was the first Prime Minister of India. ठीक है। तो अब इसमें भी आप देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं, वो हमारे क्या हैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। सो ये भी हमारे, क्योंकि हम इसमें एक विशेष व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये भी हमारा प्रॉपर नाउन है। और दूसरी चीज, हमने इंडिया कहा, ठीक है, कोई कंट्री हमने नहीं बोली, हमने सिर्फ इंडिया कहा है, तो इंडिया इज ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन, ठीक है। नेक्स्ट इज, एक और एग्जांपल हम देखते हैं, अनन्या प्लेज विथ हर ब्रूनो पपी। अनन्या प्लेज विथ हर ब्रूनो पपी। अनन्या किसके साथ खेल रही है, वो अपने पपी के साथ खेल रही है। तो अब आप देखेंगे, देखो इसमें हमने ये नहीं बोला कि चाइल्ड या गर्ल या बेबी, कुछ नहीं बोला, हमने क्या बोला, अनन्या। हमने एक बच्चे का नाम लिया है, उस बच्ची का क्या नाम है, अनन्या। सो यहाँ पे अनन्या क्या है, हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। और यहाँ भी देखो, हमने पपी बोला है, लेकिन उस पपी का भी एक पर्टिकुलर नाम है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि इसमें क्या हमने लिया है, ब्रूनो, सो ब्रूनो इज ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन, ठीक है। नेक्स्ट इज, एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि जेम्स वेंट टू स्पेन, हु वेंट टू स्पेन, कौन गया है, जेम्स कहाँ पे गया, स्पेन गया, ठीक है। तो जेम्स भी क्या है, हमारा एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, जेम्स, और ये गया कहाँ, स्पेन, तो स्पेन भी क्या है, हमारा एक पर्टिकुलर प्लेस है। सो ये भी हमारा प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रॉपर नाउन हम किसी पर्टिकुलर चीज को बोल रहे हैं। अगर हम उस तरीके से किसी नॉन लिविंग थिंग को ले, जैसे कि पेन अगर हमारा होगा, तो हम बोलेंगे कि अप्सरा, रेनॉल्ड्स का पेन, या फिर किसी पर्टिकुलर पेन के बारे में बात करेंगे, पर्टिकुलर कंपनी का पेन के बारे में बात करेंगे, तो होगा हमारा पेन। नॉर्मली पेन क्या है, वो हमारा नाउन तो है, बट वो प्रॉपर नाउन नहीं है। लेकिन जब हम उसका पर्टिकुलर नाम बोलेंगे कि रेनॉल्ड्स का है, सेलो का है, किस कंपनी का, तो हमारा वो प्रॉपर नाउन होगा। तो होप सो आपको प्रॉपर नाउन के बारे में समझ आ गया होगा। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है, बाकी सारे नाउन्स के बारे में, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।